हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अब शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का टाइटल है रिसाइकलिंग एंड रीयूज। रिसाइकलिंग एंड रीयूज। रिसाइकलिंग का मतलब होता है हमारी यूज की हुई किसी भी चीज को हम दोबारा से उसको किसी नई चीज में कन्वर्ट करते हैं जिसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सके। रीयूज मतलब उसी चीज को दोबारा से यूज करना। सो रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेस्ट हैज अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब रिसाइकलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है वो हमारी जो नेचुरल हमारी जो प्रकृति है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हार्मफुल केमिकल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज फ्रॉम रबिश एंड लैंडफिल साइट्स। क्योंकि जो हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं इनसे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वाटर। और रिसाइकलिंग की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, उसको रोकने में मदद मिलती है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनी कंट्रीज यूज सिंबल्स एम्बोस्ड ऑन प्लास्टिक कंटेनर्स टू शो द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट हैज बीन यूज्ड। तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उन पर एक सिंबल बनाती हैं प्लास्टिक की क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए कि जो प्लास्टिक है वो किस तरह से यूज होता है। लुक एट द लिस्ट बिलो। दिस इज यूजफुल व्हेन दे आर रिसाइकल्ड। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, इसको ध्यान से देखना है। These codes are not widely used in India still। ये जो कोड है अभी भी हमारे इंडिया में यूज नहीं किए जाते। एक्सेप्ट बाय अ फ्यू मैन्युफैक्चरर। कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसको यूज करते हैं, इन कोड्स को यूज करते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया यूज नहीं किए जाते। What can we do to make this compulsory? तो अगर हमें इसको कंपलसरी बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? डिस्कस दिस इन क्लास। इसको अपनी क्लास में आप डिस्कस करिए। देन रीड अबाउट रिसाइकलिंग एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आप रिसाइकलिंग के बारे में रीड करिए और ये जानिए कि रिसाइकलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सिंबल दिया हुआ है PET पैक, पॉलीथीन, टेराप्थिलेट, फिजी ड्रिंक बॉटल्स एंड फ्रोजन रेडी मील पैकेज। फिर नेक्स्ट है नंबर 2 HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मिल्क एंड वॉशिंग अप लिक्विड बॉटल्स जो बनी होती हैं। नंबर 3 है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड फूड ट्रेज, क्लिंग फिल्म बॉटल्स फॉर स्क्वैश, मिनरल वाटर एंड शैम्पू। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये PVC के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4 LDPE। LDPE क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो किसमें होता है? करियर बैग्स एंड बिन लाइनर्स। नंबर 5 है PP होता है आपका पॉलीप्रोपिलीन, मार्गरीन टब्स में पाया जाता है, माइक्रोवेवेबल मील ट्रेज में पाया जाता है। नंबर 6 है PS, पॉलीस्टीरीन, योगर्ट पॉट्स, फोम मीट और फिश ट्रेज, हैमबर्गर बॉक्सेस एंड एग कार्टन्स, वेंडिंग कप्स, प्लास्टिक कटलरी, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड टॉयज। तो इसमें इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अदर। एनी अदर प्लास्टिक दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ दिस प्रीवियस गिवन कैटेगरीज। कोई भी ऐसा प्लास्टिक जो है वो इन कैटेगरी में अगर नहीं आता है तो वो अदर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेलामाइन ऑफन यूज इन प्लास्टिक प्लेट्स एंड कप। एग्जाम्पल के तौर पे मेलामाइन जो प्लास्टिक है वो किस में यूज किया जाता है? प्लास्टिक की प्लेट्स और कप्स में यूज किया जाता है। तो रिसाइकलिंग रबिश नॉट ओनली हेल्प सेव मनी। अब जो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट हम फेंकते हैं, उसको रिसाइकिल करने से हमारी मनी ही सेव नहीं होती बट ऑल्सो हैव द इन्वायरमेंट सेव। उससे हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। We lessen the pollution that is created by burning rubbish and we save valuable resources।
तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि जो पॉल्यूशन जो हम प्लास्टिक्स वगैरह या जो भी हमारा वेस्ट है उसको जलाते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होता है वो उसको हम रोक सकते हैं अगर हम रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर दें। वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को एक नंबर में, एक बहुत बड़ी तादाद में वेस्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन द USA about 75,000 trees would be saved every week just by recycling the Sunday edition of the New York Times। तो क्या आपको पता है जो USA में लगभग 75,000 ट्रीज को सेव किया गया है, किससे? मात्र हफ्ते के जो वीकली उनका न्यूज़पेपर आता था एडिशन द न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसको रिसाइकिल करके। मैनी कंट्रीज एनकरेज रिसाइकलिंग। बहुत सी ऐसी कंट्री है जो रिसाइकलिंग को एनकरेज करती है, प्रोत्साहन देती है। एंड न्यू टेक्नोलॉजी अलाउज मोर वेस्ट टू बी रीयूज। और बहुत सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनसे हम जो भी हमारे वेस्ट है उसको किस तरह से रिसाइकिल या रीयूज कर सकते हैं वो हमें बताती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रबिश कैन बी रीयूज्ड। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट मटेरियल है जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, मेटल्स, ग्लास, इवन सम प्लास्टिक्स को भी हम रीयूज कर सकते हैं। ऑफ दीज प्लास्टिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्सटेंस टू रिसाइकिल। और क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा एक पदार्थ है जिसको रिसाइकिल करना बहुत ही टफ होता है, बिकॉज इट कम इन सो मैनी वेराइटीज़। क्योंकि हमारे जो मार्केट है उसमें प्लास्टिक की एक नंबर ऑफ वेराइटी मौजूद हैं। सम प्लास्टिक बॉटल्स फॉर एग्जाम्पल आर मेड ऑफ 6 लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। क्योंकि कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक की लेयर्स से बनी होती हैं, लगभग 6 लेयर्स उनमें प्लास्टिक की होती है। ईच डिज़ाइन टू गिव द बॉटल सर्टेन क्वालिटीज़। और बॉटल को हर एक डिज़ाइनिंग जो की जाती है तो उसमें अलग अलग तरह के प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं, उसको शेप देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। As yet there is no simple way to turn an old plastic bottle into a new one। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं आया है जिससे किसी पुरानी प्लास्टिक की बोतल को दोबारा नई बोतल में रिसाइकिल किया जा सके। प्लास्टिक स्क्रैप कैन ओनली बी टर्न इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर क्वालिटी। क्योंकि जो प्लास्टिक के स्क्रैप्स हैं, जो उसके वेस्ट मटेरियल होता है, उनको हम एक लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में ही यूज़ कर सकते हैं। अ प्लास्टिक बॉटल माइट बी क्लीन, कट इनटू वेरी टाइनी पीसेज एंड यूज टू स्टफ सीट कुशंस। अब प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको साफ करके, उसको छोटे छोटे पीसेज में क्रश करके, छोटे छोटे पीसेस में कट करके और जो सीट कुशंस हैं उनको बनाया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन बी टर्न इनटू प्लास्टिक टिम्बर। और प्लास्टिक वेस्ट का मिक्सचर से हम प्लास्टिक टिम्बर बना सकते हैं। एंड यूज टू मेक ड्यूरेबल फेंसिंग, जिनका यूज़ हम लंबे समय तक चलने वाली फेंसिंग, मतलब से एक तरह से दीवार या कुछ भी ऐसा पार्टीशन हम बनाते हैं, उनको बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बट इफ प्लास्टिक वेस्ट इज यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर फूड और वाटर, इट कैन बी डेंजरस। लेकिन अगर प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ हम कंटेनर बनाने के लिए, जिनमें कि फूड या वाटर प्रिजर्व किया जाता है, उसमें यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही डेंजरस होगा। बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द प्लास्टिक कैन गेट इनटू द फूड यू ईट। क्योंकि जो प्लास्टिक में हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारे भोजन में भी शामिल हो जाएंगे अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में उसको रखते हैं। अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्टिल हैज़ टू बी थ्रोन अवे। और अभी भी ऐसा बहुत सा प्लास्टिक है जो कि फेंक दिया जाना चाहिए। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट वी यूज़। तो हम क्या कर सकते हैं? अब प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली डैमेज नहीं होता है, तो सबसे अच्छा काम हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक कम हो जाए, कि हम प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दें। मेटल्स आर डिफरेंट। मेटल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट सो कॉम्प्लिकेटेड टू रिसाइकिल एंड रीयूज द मोस्ट मेटल्स।
तो मेटल्स जो हैं उनको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करना इतना मुश्किल नहीं है। मैनी कार्स ऑन द रोड टुडे फॉर एग्जाम्पल विल बी मेड इन पार्ट ऑफ स्टील। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि जितनी भी सड़कों पे गाड़ी चलती हैं उनके जो मोस्टली पार्ट्स हैं वो स्टील के बने होते हैं एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम अर्लियर कार्स दैट हैव बीन स्क्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड, जिनको हम स्क्रैप करके रिसाइकल कर सकते हैं। द मोर वैल्यूएबल द मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। द मोर इट पेज टू रिसाइकल इट, तो अगर हम उनको रिसाइकल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। एल्यूमिनियम टू इज़ वर्थ रिसाइकलिंग बिकॉज एल्यूमिनियम का भी हम रिसाइकिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम बॉक्साइड यूजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर हम एल्यूमिनियम को बॉक्साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। बट इट कैन बी रिसाइकिल्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने के लिए कि उसमें हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं वेरी चीपली, और जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड एल्यूमिनियम फॉर एनी प्रोडक्ट बिकॉज इट डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स क्वालिटी व्हेन यू रिसाइकिल इट। अब जो एल्यूमिनियम होता है उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एक बार रिसाइकिल करने के बाद वो दोबारा जब हम उसको बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक नई न्यू प्रोडक्ट की तरह हो जाता है, और भले ही हम उसको कितनी बार भी रिसाइकिल करें उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होती। ग्लास इज ऑल्सो वर्थ रिकवरिंग, जो ग्लास होता है वो भी एक अच्छा रिसाइकिल करने का सोर्स है। द मोस्ट सेंसिबल मेथड इज टू रिड्यूस ग्लास बॉटल एज ऑफन एज पॉसिबल। तो जो ग्लास की बॉटल्स हैं उनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। ब्रोकन ग्लास कॉल्ड कलेट, जो ब्रोकन ग्लास होते हैं उनको कलेट बोला जाता है। कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल, उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। एंड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज हैव बॉटल्स बैंक्स इनटू विच यूज बॉटल्स कैन बी थ्रोन, और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो यूज्ड बॉटल हैं ग्लास की उनके लिए बॉटल बैंक बनाया गया है, तो जहाँ पर लोग अपनी जो भी यूज्ड बॉटल्स हैं उनको थ्रो अवे कर देते हैं और वहाँ पर उनको रिसाइकिल किया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कलेट, और उसका यूज़ किया जाता है कलेट बनाने के लिए, विच इज़ देन टर्न इनटू न्यू ग्लास, जो कि फिर दोबारा एक नए ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। इन इंडिया रेडीवालास बाय ओल्ड बॉटल्स फ्रॉम अस एंड देन सेल देम टू बी रिसाइकल्ड। अब भारत में भी जो रेडी वाला जो बॉटल्स कलेक्ट करता है, आपकी गली में स्ट्रीट्स में आवाज़ लगाता है, तो वो भी बॉटल्स कलेक्ट करता है और उनको कहाँ भेज देता है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है। एंड देन देयर्स पेपर, अब पेपर की बारी आती है। हाफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर, अब जितना भी वर्ल्ड में वेस्ट है उसका हाफ पोर्शन जो है वो पेपर से बना हुआ है। मैनी कंट्रीज इम्पोर्ट वेस्ट पेपर रैदर देन न्यू पल्प फॉर देयर पेपर मिल्स, और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी पेपर मिल्स में यूज पेपर का यूज़ करती हैं बजाय नए पेपर के। द वेस्ट इज पल्प क्लीन एंड ब्लीच टू रिमूव मोस्ट ऑफ द इंक एंड डर्ट। अब क्या किया जाता है, जो यूज पेपर है उसको पल्प किया जाता है, उसको मैश किया जाता है, फिर उसमें ब्लीच किया जाता है जिससे कि उसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक है उसको रिमूव किया जा सके। बिफोर इट इज़ टर्न इनटू अ न्यू पेपर इन द सेम वे, जब उसको नए पेपर में कन्वर्ट करना होता है तो इसी तरीके से उसको ब्लीच किया जाता है और उसकी सारी इंक रिमूव की जाती है। एज वुड पल्प्स और रैग, इसी तरह से जो वुड पल्प्स और रैग्स हैं उनका भी रिसाइकिल किया जाता है। जापान मेक्स मोर देन हाफ इट्स पेपर बाय रिसाइकलिंग, और जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने टोटल पेपर का जो हाफ पार्ट है वो रिसाइकलिंग से ही बनाता है। द डाउन साइड इज दैट दिस यूजेस अप अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन इसका एक पार्ट ये भी है कि इनको रिसाइकलिंग करने में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इन इंडिया इन द ओल्ड डेज वी यूज टू अवॉइड वेस्ट। अब इंडिया में पुराने समय में लोग वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करने को अवॉइड करते थे,
But today, while India has caught up with other countries in its wasteful ways, it has not learned from them how to manage the waste it produces. लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है इंडिया, वैसे वैसे उसको अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको रिसाइकलिंग करना नहीं आ रहा और ना ही वो दूसरे देशों से सीख रहा है. दिस कैन बी सीन इन द ग्रोइंग माउंट्स ऑफ गार्बेज, क्योंकि आप जगह जगह देख सकते हो कि कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं. दैट डॉट अवर रोड साइड, सड़क के किनारे, विच आर नॉट ओनली अगली, जो ना ही देखने में सुंदर लगते हैं बट ऑल्सो आर डेंजर फॉर आवर हेल्थ, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जगह जगह पे जो कूड़े का ढेर होता है उस पर तरह तरह के इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं और वही इंसेक्ट्स फिर हमारे फूड पे बैठते हैं तो उसको पल्यूट करते हैं. पीपल आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ दिस नाउ, अब लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, जागरूक हो रहे हैं. एंड इन सम प्लेसेस ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर टेकिंग द लीड इन क्लीनिंग अप देयर सिटीज़, और कुछ कुछ शहरों में लोग जो है अपनी तरफ से अपने अपने शहरों को साफ रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. इन चेन्नई फॉर एग्जाम्पल, concerned citizens have started an organization called Exnora International, which collects, segregated and recycle the waste that is produced by the city. अब फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में जो वहाँ के जागरूक नागरिक हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है एक्सनोरा के नाम से, जिसका काम क्या है, जितना भी सिटी में जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करना और उसको रिसाइकिल करना. वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड गार्डन इज टर्न इनटू कंपोस्ट. अब जो किचन वेस्ट होता है, जो वेट वेस्ट होता है, ड्राई नहीं होता, उसका यूज़ किस में करते हैं, वो कंपोस्ट बनाने में करते हैं. एंड प्लास्टिक वेस्ट इज सोल्ड टू फैक्ट्रीज, और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो फैक्ट्रीज में बेच दिया जाता है. इज देयर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इन योर टाउन, तो क्या आपके शहर में, आपके कस्बे में भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि चेन्नई में एक्सनोरा नाम से है. Each one of us has a duty to decrease the amount of rubbish that we produce. तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जितना भी हम ये रबिश, जितना भी हम वेस्ट करते हैं, वेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम अपनी तरफ से जितना कम हो सके कर सके. थिंक अबाउट हाउ यू पर्सनली कैन डू दिस इन योर होम, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप पर्सनली अपने घर पर ही इस चीज़ को कैसे कर सकते हो. What can you do, तो तुम क्या कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आर देयर थिंग्स दैट यू कैन रीयूज, क्या आपके घर में आप देख सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं. योर ओल्ड कैलेंडर्स, जो आपके पुराने कैलेंडर्स हैं. फॉर इंस्टेंस, कैन यू यूज़ दैम टू कवर योर बुक्स, उनको आप अपनी बुक्स को कवर करने में यूज़ कर सकते हैं. वॉट अबाउट सम ऑफ दोज ग्लास बॉटल्स, जो कुछ ग्लास की बॉटल्स होती हैं आपके घर में, उनको आप यूज़ कर सकते हैं. कैसे, ट्राई यूजिंग सम पेंट टू ब्राइटन दैम, आप उनको पेंट करके उनको कुछ ऐसा सा कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड टर्न दैम इनटू द पेन स्टैंड बना सकते हैं. डोंट बाय वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स इन प्लास्टिक बॉटल, और अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो कि पानी या जो कोई भी ड्रिंक है वो प्लास्टिक बॉटल से परचेज ना करें. अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो. इंस्टेड कैरी वाटर बॉटल व्हेन एवर यू गो आउट, तो हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर जब भी हम जाते हैं ट्रैवल के लिए कहीं पे भी, तो अपना पानी की बोतल नहीं लेके जाते और फिर हम वो बिस्लरी की बोतल वगैरह प्लास्टिक की बोतल लेते हैं. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपना पानी जो है घर से लेके निकले, ताकि हमें प्लास्टिक बॉटल्स में पानी परचेज ना करना पड़े. टेक अ बैग विद यू व्हेन यू गो शॉपिंग, और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं कोशिश करिए कि अपना बैग जो है अपने घर से ही लेके चले. सो दैट द शॉपकीपर डजंट पुट योर थिंग्स इनटू प्लास्टिक बैग्स, तो जिसकी वजह से जो शॉपकीपर्स हैं वो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें आपको सामान रख के ना दें. एनकरेज एवरीवन इन योर फैमिली टू डू दिस, और अपने घर के हर सदस्य को ऐसा करने के लिए एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें. You could even organize a competition in your class or school with prizes for the best environment friendly person. और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्कूल्स में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई कंपटीशन करवा सकते हैं जिसमें आप जो सबसे ऐसे पर्सन को अवार्ड कर सकते हैं जो बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन है, उसको आप अवार्ड कर सकते हैं.
तो ये था आपका चैप्टर रिसाइकलिंग एंड रीयूज के ऊपर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज, थिंग्स दैट वी पोजेस एंड कैन यूज। फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू बेंड विदाउट breaking. Durable, long lasting. Scrap, thrown away because it is useless or no longer wanted. Bleaching, bleaching means retreating with a chemical to make it white. Bleach मतलब केमिकल का यूज करके किसी भी चीज को white करना. Downside means disadvantage मतलब नुकसान. Mound, heap. Segregating, separating according to the type. कंपोस्ट, मैन्योर मेड फ्रॉम गार्डन एंड किचन वेस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? जो गार्डन वेस्ट होता है या किचन वेस्ट होता है उससे जो खाद बनाई जाती है उसको कंपोस्ट बोला जाता है। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। मैनी कंट्रीज एनकरेज रिसाइकलिंग। प्लास्टिक स्क्रैप कैन ओनली बी टर्न इनटू अ प्रोड्यूस ऑफ लोअर product of lower quality. Dash is also worth recovering. Glass. A dash bottle might be clean. Plastic. Half the world's waste consists of paper. Next exercise है आपकी fill in the blanks. Glass is also worth reuse. Dash 2 is worth recycling paper. Broken glass is called collect. Dash buy old bottle from us and then said to be ready wala. Metals are precious. Next is true false. Write T for true or F for false for each statements. Or are same, false. सभी धातुएं सेम होती है, नहीं. It is very complicated to recycle, false. Western countries waste a great deal of the earth resources, false. People are becoming conscious of recycling now, true. We should decrease the amount of rubbish that we produce, true. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।